नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मुकेश सहनी का अब क्या होगा? लगातार रिश्ते सुधारने की जो कोशिश है वो मुकेश सहनी की तरफ से की जा रही थी। खास करके आपको वो पत्र तो याद होगा जो मुकेश सहनी ने बीजेपी के लिए लिखा और ये भी बताया कि बीजेपी अपने वादे से मुकर नहीं सकती और अपने वादे को बीजेपी को निभाना होगा। यानी कि बिहार में 7 सीट पर हो रहे एमएलसी चुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने अपने इस पत्र में जिक्र किया कि उन्हें 1 सीट बीजेपी दे। बात करें तो कुल मिलाकर 4 सीट एनडीए के पास है, 2 बीजेपी और 2 जेडीयू के प्रत्याशी जो है वो इस बार मैदान में होंगे। लेकिन मुकेश सहनी खुलकर सामने आए और उन्होंने बीजेपी से 1 सीट मांगी थी। लेकिन बीजेपी कहां मानने वाली? जिस मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव से लेकर बिहार तक लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आए, वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो मंत्री पद छीन लिया गया, उसके बाद एनडीए से अलग थलग भी मुकेश सहनी को कर दिया गया। ऐसे में अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो नई रणनीति के साथ बीजेपी सामने आई है ताकि मलाह समाज के लोगों में नाराजगी ना जाए। आपको बताएं कि मुकेश सहनी हमेशा ही निषाद समाज के उत्थान की बात करते हैं, मलाह समाज की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं और यही वजह है कि बीजेपी से टिकट मांगा था मुकेश सहनी ने और उन्हें इस बात को लेकर पूरा भरोसा भी था। उन्हें उम्मीद थी कि अमित शाह उनकी बात को जरूर सुनेंगे और उन्हें टिकट भी दिया जाएगा। लेकिन बात करें तो बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। अनिल शर्मा और हरि सहनी के साथ बीजेपी इस बार एमएलसी चुनाव में आगे चल रहे हैं। हरि सहनी की अगर हम बात करें तो हरि सहनी जो है वो मलाह समाज से आते हैं और यही वजह है कि मलाह समाज में एक सुखद संदेश देने का काम किया है बीजेपी ने। हरि सहनी के बारे में अगर हम आपको विस्तार से जानकारी दें तो वो दरभंगा से आते हैं, बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही हरि सहनी जो है वो 2 बार जिलाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा संगठन में कई बड़े कार्यक्रम को उन्होंने सफलतापूर्ण तरीके से निभाया है और यही वजह है कि हरि सहनी पर इस बार बीजेपी ने भरोसा दिलाया है। दरभंगा के इलाके में बड़ी आबादी मलाहों की है। मुकेश सहनी पार्टी वीआईपी को तोड़ने और उनसे मंत्री पद छीनने के बाद मलाह समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहा था और इसी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, जहां पर हरि सहनी इस नए चेहरे के साथ बीजेपी सामने आई है और हरि सहनी को बिहार विधान परिषद में भेजने का फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है। ऐसे में अब मलाह समाज में इसको लेकर क्या संदेश पहुंचता है, क्या बीजेपी की जो प्लानिंग है वो सफल हो पाती है या नहीं, और जिस डैमेज कंट्रोल की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है मुकेश सहनी की जगह हरि सहनी को दिया गया है, इसका कितना फायदा आगे आने वाले दिनों में बीजेपी को मिलेगा, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। लेकिन इस वक्त बात करें तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि एक तरफ जहां भूमिहार जाति में नाराजगी को दूर करने के लिए अनिल शर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, तो वहीं अगर हम हरि सहनी की बात करें तो मलाह समाज और मुकेश सहनी को लेकर जो नाराजगी देखने को मिल रही थी इसे दूर करने की जो कोशिश है वो बीजेपी ने की है और यही वजह है कि अनिल शर्मा और हरि सहनी इन दोनों नामों के साथ बीजेपी इस वक्त सामने आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।